ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से संगत जी आज की कथा हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी के उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का पिता से लेकर देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। अब वायु देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के बाद गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहता है। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दे, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूतें बातें बताते हुए उसका दुष्टता से वर्णन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रहे हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मण को खा डाला है। यह उन सब को इच्छा अनुसार पाप देता हुआ मन माना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कुलसित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है। मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसे पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वो है पुण्य कर्म होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी है। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अनन्य देवता दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। हे देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्मात्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यास्तत्व फेर बदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की आनंदी, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? यह आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने
जब उचित प्रार्थना की तब गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को ना सह सकने वाले माता पिता, मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हो। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों की व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्रों की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहां पर संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। अब मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेवी जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठा कर। अब ऋषियों ने पूछा कि अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया और महादेव जी ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। अब वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगे तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी के द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एक टक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवाधिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई है जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के माथे पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और असमर्थ ही है। तुम साक्षात वाणीमय अमृत हो और मैं अर्थमय परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे लिए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमश विद्यात्मा और वैद्यात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसे होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंजन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं है, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में कोई ऐसी बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ
करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गई और लज्जावश कोई उत्तर ना दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। अब देवी के कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका मैं वर्णन करता हूँ। अब देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे आपने नहीं देखा है। वही कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समरांगन में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अवश्य बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को देखकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंतर्गतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुंभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बैत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्ष कोचित वेश धारण किए गए बड़ा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उसका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। अब ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात कही, क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागथार्मात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव जी बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है और जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वो साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा है। इसी प्रकार रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है। वर्षा जो है शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झड़ता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर है। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है।
और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यह सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को भी अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों के द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शासक अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृता लावन को ही एक जानता है, वह अग्निशोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ पर जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। अब जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसके प्रतिपादन के बारे में हम संगत जी जानेंगे। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों अब यह बता रहा हूं कि जगत की वागर्थात्मकता की सिद्धि कैसे प्राप्त की गई है। 6 अध्यायों मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से ही कर रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय के अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद 2 प्रकार का होता है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वो है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, केवल जो चिंतन में आती है वह सूक्ष्म कही गई है, और जो चिंतन की सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समिष्टा रूपा वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध द्वापरा माया है। वही स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अध्यायों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अध्यायों में से 3 तो शब्द रूप है और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुष आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वो संपूर्णतः तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा, वर्णाध्वा, ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। अब इनमें से परस्पर व्यापक जो है भाव बताया गया है। संपूर्ण जो है मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से
हुई है, उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है और अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं के द्वारा यथा योग्य व्याप्त है। परा प्रकृति के जो आदि काल में 5 परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अधवाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उस प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। तो 6 अधवाओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अध्यात्मिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहां तक अव्यक्त की सीमा है, वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला के द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला के द्वारा उससे भी ऊपर का स्थान तथा शांत्यतीता कला के द्वारा अधवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अधवा की व्याप्ति को ना जानकर शोधन करता है, वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है, वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में भी कभी विकार नहीं होता। ये विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है, वही संपूर्ण ऐश्वर्य को पराकाष्ठा है। वही उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उन्हीं के उन विलक्षणों भावों से युक्त है। उस शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है, वही उन शिव दंपत्ति का संतान है। शिव कर्ता है और शक्ति कारण है। यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव भी 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में भी उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य संवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है और उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया और माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन दोनों रूपों में स्थित हो 6 अधवाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अधवा वागर्थमय है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। अब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। अब तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूरा क्यों नहीं करते? जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि कहें अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिलता, यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण कि वे कर्म भी
ईश्वर के कराने से ही तो होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। उपर्युक्त रूप से विभिन्न युक्तियों के द्वारा फैलाई गई जो है नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए। अब वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का अनुपादन नहीं करता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को जो है दूर करने वाला है। असत महापुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है और उसमें प्रभु शिव की कृपा के अभाव का ही कारण होता है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कोई भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। पुरानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है और वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा जो है सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुग्रह की अपेक्षा ना देखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा को ना रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्त्यात्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हम निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज है और वह शिव ही मूर्ति है। यह बात तो उपचार से ही कही गई है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण स्वरूप शिव है, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से भी उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र है, इसके सिवा उनका कोई भी अभिप्राय नहीं है। और कोई न कोई मूर्ति की आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का जो है शिव ही मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि मूर्ति आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्ति आत्मा के प्रति जो कुछ जो है किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया जा गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वो भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्ति आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्ति आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदा शिव आदि संपूर्ण मूर्ति आत्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया गया है। अब भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं
वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडात अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं, जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं। इन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों के द्वारा लांछित कैसे किया जाता है। लोक में जहां कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने के लिए कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उससे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती। इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करता है, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक पदार्थों के और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु यह नष्ट होते हुए अर्थ के कर्ताओं के लिए सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का सहयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मलवाने पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती। ऐसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है और वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। और यदि ऐसी बात ना होती तो वह जीव क्यों नियम पूर्वक जो है संसार में भटकते और शिव क्यों बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी के कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है तो भी मल के अपरिपाक के कारण जो है कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त है। बद्ध जीवों में तो कुछ लोग लय और भोग के अधिकार का जो है अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट जो है और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि के विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्ति आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो, छहो अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अधवाओं के मध्य भाग में महेश्वर होकर रहते हैं, तो कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित रहते हैं।
शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहां पर निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है, और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्म पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। वहां पर ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चय सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुख पूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से भी दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा लेते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है। इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण से कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है, वहीं पर उन्हें संसार के चक्र में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल, अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर भी जो है उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर भी उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यह कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और उनसे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सब और मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि इसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी। सत्यम ओम अमृतम सोमयम, इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया, तथा उन मुनियों ने विस्मित होकर प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों की संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। अब वायु देवता कहते हैं, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान 2 प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा गया है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्ति पूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। अब ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को देने वाला है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। अब वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष
हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों वर्णों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहां परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वो श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जिसमें पशु बुद्ध जीवों का अधिकार नहीं है, वो वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ यज्ञादि हैं, उनमें सब प्रकार का अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्म शास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों के द्वारा उसका किस प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों के द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादित हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत है। और स्वतंत्र शैवगम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हो गया। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नामक धारण जाता है। श्रुति सारम में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव खुद ही योगाचार्य रूप से जहां तहां अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 प्रकार के महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और महाश्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हीं संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपात जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें जो ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्ट काम्य योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव का अपरोक्ष दर्शन जो है कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम है। ये 8 नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांति, अतीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं। उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों को जो है आदि वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। और उपाधि के निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति होती है। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई गई है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं।
और उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत रहते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में जो पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उसके अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं, और यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे जाते हैं। वे भी कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। सुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। और कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। यह शरीर इंद्रिय आदि में जो तिंद्रा रहित जो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोगों को दूर कर देता है, इस तरह ईश्वर लयोगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग को निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के दिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, और क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत्त कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रिय आदि के ना होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं। इसलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नियुक्त नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी भी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों के द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमच्छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों के द्वारा हृदय कंठ और तालु भूमध्य और ब्रह्मारंध से युक्त पर्यटन तक का भेदन करके विभूषणा नाड़ी के द्वारा अपनी आत्मा को सहस्त्र चक्र के भीतर ले गया। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सुदृश और रक्त कण कैंसर के द्वारा रंजित और रक्त वर्ण के केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर श तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्र मंडल है। यह चंद्र मंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक अधर्व मुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है, और उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अखादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में
मणि पीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिशक्ति होने की भावना है। और उसके बाद अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मांध्र करके ब्रह्मांध्र से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान है, वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों के द्वारा ही भावमय पुष्पों से जो है उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र करते हुए भगवान शिव नमाष्ट का जप करे। फिर भगवान द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके टुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में अर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय जो है पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सभी देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशों की भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर दो, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भरकर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान लगाए। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह जो है पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 1, 12, 6, 3 या 1 दिन के व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करे। उसके बाद तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र के द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय वे बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में ये तत्व हैं, सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है संगत जी। 5 भूत, उनकी 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय त्वचा, 7 साधु प्राण आदि, 5 वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। अब विरज मंत्रों से आहुति करके होता है, रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वो ज्ञानवान हो जाता है। तदंतर गोबर लाकर उसका पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे।
जब रात बीतकर सुबह आ जाए तब चतुर्दशी में पुण्य पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इस तरह होम पर्यंत कर्म करके रुदाग्नि का उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म को ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे जो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले, और तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। वीर जाग्नि से प्रकट हुए भस्म को इकट्ठा करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्व वेदीय मंत्रों के द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। माथे से लेकर उसे अपने पैरों तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्रों के द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर प्रियायु पुरुष जो त्रयायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष को देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हैं, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे। वह भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करे। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग ग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा एवं अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभय अर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम व्रत निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, जो न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से हर एक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाए, उसे भूल कर भी ना छेड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्धे उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप के विषय में बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह जो है आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने के कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरू का धूप विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए।
शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक कांड आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सब के लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती, घी के दीपक जलाकर दीप माला देनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्धे और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा होनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा और अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भी भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में भी सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचमा वर्ण में भी कमल के ब्रह्म भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं पर ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सब आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन के साथ मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। उसके बाद पूजन का शेष कृत्य पूरा करें। अब प्याला तथा उपकारक सामग्रियों के साथ शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्यक्ष पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्धे और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सुवर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों के साथ उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन करे तथा पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से अखंडी पतित, रजसवला, स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अन्यत्र आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर दे। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। अब व्रतधारी पुरुष कभी अशुद्ध आचरण ना करे। प्रमादवश यदि ऐसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर ही अशुभ आचरण ना करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान,
विशोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। ये संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्य राग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। अब कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्यराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। अब फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी जो है सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के जो है अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोहा और किसी वस्तु का सुलभ हो या लिंग बना देना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के बाद आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व तथा उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश ले और प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे कि हे भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के जो है मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदंतर दंड, तीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए। यही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के समय नियमों के पालन में तत्पर 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर जो है अपने आप को शिव के चरणों में जो है समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो भी समयों को भस्म लगाए रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष जो है सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वह शरीर को भासित करता है इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करके कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारक होने से भूति या विभूति भी
करते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। अब भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा गया है? भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर महेश्वर देव कहा गया है। यह महेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ी भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुव्रत व्रत का अनुष्ठान करके के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से संगत जी आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल हम जानेंगे कि बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख उसकी माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना और उपमन्यु की तीव्र तपस्या। तो इस प्रकार से संगत जी आज की कथा जो है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद कर लेंगे और 2 या 3 मिनट का समय लूंगी, सिर्फ 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। आप सब से और ईश्वर से जो है मैं बार बार जो हूँ जो है त्रुटियों के लिए माफी चाहूंगी और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।